अगर तुम सोचते हो कि फ्रैंकनस्टाइन सिर्फ एक कहानी है तो माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो एक केस फाइल है जिसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद मौतें बंद नहीं हुई। इटली की पहाड़ियों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव, राफ्ती, नक्शे में मुश्किल से दिखने वाला, लेकिन कहानियों में बहुत बार सुना गया, क्योंकि ये गांव जितना दिखता है उतना है नहीं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हमेशा धुंध में छुपे हुए, पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पूरी ना पहुंचे। दिन में भी यहाँ हल्का अंधेरा रहता है और रात में ये जगह जिंदा नहीं लगती, सिर्फ मौजूद लगती है। उस रात आसमान में घने बादल थे, चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था और हवा अजीब तरह से ठंडी थी। ठंडी जैसे सर्दी की नहीं बल्कि किसी खाली जगह की हो। गांव के बीच में था एक पुराना चर्च जिसकी घंटी हर कुछ मिनट में अपने आप बजती थी, बिना किसी के छुए। लोग कहते थे वो हवा से बजती थी, लेकिन कोई भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो हमेशा एक ही समय पर क्यों बजती है। उसी रात 14 साल का विक्टोरियो अपने घर लौट रहा था, पतला, थोड़ा झुका हुआ, जैसे हमेशा जल्दी में हो। लेकिन आज वो जल्दी में नहीं था, वो डर में था। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी जिसमें ब्रेड और चीज था। वो बार बार पीछे देख रहा था, हालांकि वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लग रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसके कदम धीरे धीरे तेज हो रहे थे, क्योंकि उसे अपने कदमों के अलावा एक और आवाज सुनाई दे रही थी, कदमों की आवाज जो उसके साथ चल रही थी, लेकिन एक सेकंड बाद रुक जाती थी, जैसे कोई उसके रुकने का इंतजार कर रहा हो। विक्टोरियो रुक गया पूरी तरह, और तभी पीछे वाली आवाज भी रुक गई। अब सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, सांस, किसी की सांस, ठंडी, भारी, और उसके ठीक पीछे, इतनी पास कि उसकी गर्दन पर ठंडी लगने लगी थी। लेकिन जब उसने पलट कर देखा वहां कोई नहीं था। उसने कदम तेज किए, लेकिन पीछे की आवाज भी तेज हो गई। वो रुक गया और पीछे मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन सांस, किसी की सांस उसके ठीक पीछे थी। बिजली चमकी और उसी रोशनी में वो दिखा, एक इंसान, लेकिन पूरा नहीं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए थे। त्वचा सड़ी हुई थी, कुछ हिस्से काले और कुछ लाल थे, और हर जोड़ पर कॉपर की तार। उसके हाथ में आधा सड़ा हुआ जानवर जो अभी भी हिल रहा था। उसकी आंखें सफेद नहीं बल्कि चमक रही थी, जैसे बिजली अंदर बह रही हो। विक्टोरियो भागा पूरी ताकत से, उसके कदम फिसल रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। हर सेकंड में उसे लगता कि कोई उसके ठीक पीछे है, लेकिन जब भी वो मुड़ता कुछ नहीं। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो जानता नहीं था कि वो चीज है भी या नहीं। आखिरकार वो अपने अंकल एरिन के घर पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। दरवाजा बंद, सांसें तेज, लेकिन घर में कुछ अजीब था। सब कुछ नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल, इतना नॉर्मल कि अजीब लग रहा था। अंकल एरिन अपने कमरे में थे। उन्होंने विक्टोरियो को देखा और कहा कि क्या हुआ बेटा। विक्टोरियो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात जब वो सो रहा था, अचानक एक तेज हवा का झोंका उसकी खिड़की के पास आया।
खिड़की अपने आप खुल गई, लेकिन उसने खिड़की बंद की थी, खुद कुंडी लगाई थी। ठंडी हवा सीधा उसके चेहरे पर थी। वो उठकर बैठ गया और तभी वो स्मेल, सड़ते हुए मांस की, वही स्मेल जो उसने रास्ते में महसूस की थी। वो धीरे धीरे उठा और खिड़की की तरफ गया और जैसे ही उसने बाहर देखा कुछ नहीं, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो दीवार पर एक शैडो थी, बहुत बड़ी, इंसानों से भी बड़ी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो शैडो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वो सांस ले रही हो। और फिर उस शैडो का हाथ धीरे धीरे उठा, लेकिन विक्टोरियो हिला भी नहीं। फिर भी शैडो हिल रही थी। विक्टोरियो पीछे हट गया, उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धीरे से। कमरा पूरी तरह बंद। अब वो अकेला नहीं था। विक्टोरियो भागकर अंकल एरिन के पास गया। इस बार उसने उन्हें सब बता दिया और इस बार अंकल एरिन चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पहले से पता था। उन्होंने दरवाजा बंद किया, लाइट धीमी की और कहा, जो तुम देख रहे हो वो इमेजिनेशन नहीं है। तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे थे तुम्हें सच जानना होगा। उन्होंने बताया कि डेड बॉडीज, इलेक्ट्रिक करंट और लाइफ वापस लाना। लेकिन उन्होंने सिर्फ बॉडी नहीं बनाई, उन्होंने कुछ और जगा दिया। एक ऐसी चीज जो मर चुकी थी लेकिन शांत बिल्कुल नहीं थी। और अब वो अपने क्रिएटर को ढूंढ रही है और वो घर के अंदर है। अंकल एरिन ने उसे सच बताया, सब सच बताया। उनकी आवाज पहली बार कांप रही थी, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक गलती थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा कि तुम्हारे माँ बाप डेड बॉडीज को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो मानते थे कि मौत फाइनल नहीं है, बस एक इलेक्ट्रिकल फेलियर है, और अगर सही करंट, सही टाइम, सही बॉडी को दिया जाए तो लाइफ वापस लाई जा सकती है। शुरू में उन्होंने छोटे एनिमल्स पर टेस्ट किया, कुछ हिले, कुछ जिंदा हुए, लेकिन वो स्टेबल नहीं थे। कुछ ही मिनटों में फिर से मर जाते थे। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया, ह्यूमन बॉडी पर। उन्होंने अलग अलग बॉडीज के पार्ट्स को जोड़कर एक परफेक्ट बॉडी बनाई। लेकिन सबसे बड़ी गलती उन्होंने सिर चुनते वक्त की। जिस इंसान का सिर उन्होंने यूज किया वो एक्सीडेंट में नहीं मरा था, उसे जिंदा जलाया गया था। उसकी चीखें आखिरी सांस तक खत्म नहीं हुई थी। उसकी आत्मा शांत नहीं थी, वो गुस्से में थी, टूटी हुई और बदले से भरी हुई। और जैसे ही उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी गई वो वापस आ गया, लेकिन जैसा वो था वैसा नहीं। अब वो इंसान नहीं था, वो कुछ और बन चुका था। उसने उस बॉडी को अपना बना लिया और वो उठा। पहली सांस आखिरी जैसी थी और उसी रात तुम्हारे माँ बाप मर गए। अचानक से घर की सारी लाइट्स फ्लिकर होने लगी, धीरे धीरे, तेज और तेज, और फिर एकदम सब बंद हो गया। और उस साइलेंस में कुछ चल रहा था। दरवाजे एक एक करके अपने आप खुलने लगे, खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगी, ठंडी हवा पूरे घर में भर गई और वो स्मेल अब और तेज थी, सड़ते हुए मांस की। और फिर वो अंदर आ गया। इस बार अंकल एरिन ने भी उसे देखा। वो उनके सामने था, पूरी हाइट में, छत के पास तक। उसका शरीर जगह जगह से सड़ा हुआ था और हर जोड़ पर कॉपर वायर्स थी जो हल्की हल्की स्पार्क कर रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद, लेकिन अंदर कुछ जल रहा था, जैसे बिजली उसके अंदर जिंदा हो। अंकल एरिन पीछे हटे
लेकिन उनका पैर किसी वायर में उलझ गया था और वो गिर गए। उस मॉन्स्टर ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उनकी गर्दन को पकड़ लिया। एक ही झटके में उन्हें हवा में उठा लिया और फिर करंट उनके शरीर में दौड़ गया। उनका शरीर झटके खाने लगा बिना कंट्रोल के। उनकी स्किन जलने लगी, पहले लाल और फिर काली। उनकी आंखें खुली रह गई और कुछ ही सेकंड्स में उनकी सांसें रुक गई। लेकिन उसने उन्हें छोड़ा नहीं। उनके शरीर को और कुछ सेकंड्स तक पकड़ के रखा, जैसे वो उनकी एनर्जी खींच रहा हो। फिर धीरे से उन्हें नीचे गिरा दिया। विक्टोरियो कोने में खड़ा था, पूरी तरह जमा हुआ, और उस मॉन्स्टर ने धीरे से अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। उस रात के बाद विक्टोरियो को वहां से भेज दिया गया, बहुत दूर रेफ्ती गांव से, फ्रांस के बोर्डिंग स्कूल में, जहां कोई उसे ना जानता हो और जहां उसे लगा कि वो सेफ है। लेकिन मौतें नहीं रुक रही थी। पहले गांव में, फिर पास के इलाकों में और धीरे धीरे पूरे रीजन में लोग मरने लगे अजीब तरीकों से, बिना किसी वजह के। और हर बॉडी के पास कॉपर वायर्स के बर्न मार्क्स होते थे, जैसे उनके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात एक जैसी थी। हर विक्टिम का एक बॉडी पार्ट गायब था, किसी का हाथ, किसी का पैर, या तो किसी का चेहरा, जैसे कोई उन्हें कलेक्ट कर रहा हो, जैसे वो खुद को रिपेयर कर रहा हो, या तो वो खुद को कंप्लीट कर रहा हो। विक्टोरियो कभी वापस नहीं गया, लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस की, जहाँ भी वो जाता वहाँ कुछ दिनों बाद वैसी ही मौतें शुरू हो जाती, जैसे वो चीज़ उसे फॉलो कर रही हो या उसके अंदर ही हो। कई साल बाद जब विक्टोरियो बड़ा हुआ तो उसने खुद को मिरर में देखा और एक ही पल के लिए उसे लगा कि जैसे उसका चेहरा थोड़ा अलग है, जैसे किसी और का हिस्सा उसमें जुड़ गया। उसने पलक झपकी और सब नॉर्मल। लेकिन उस दिन के बाद उसने मिरर में देखना बंद कर दिया। और आज अगर तुम इटली के उस गांव जाओ रेफ्ती, तो वो अब खाली है। वहाँ कोई नहीं रहता। जी हाँ, कोई नहीं रहता। ना ही कोई वहाँ पे रुकता है। लेकिन रात में कभी कभी बिजली चमकती है और उस एक सेकंड की रोशनी में कुछ दिखता है, कोई जो इंसान जैसा है लेकिन पूरा इंसान नहीं है। उसका शरीर जगह जगह से अलग और हर बार थोड़ा अलग, क्योंकि हर बार वो कुछ नया जोड़ लेता है। और अगर तुमने उसे देख लिया तो वो तुम्हें भी देख चुका है और अगली बार वो थोड़ा और पूरा होगा, शायद तुमसे जुड़कर। So guys, if you like this video, keep hit the like button and subscribe to our channel. आप में से अभी तक 80% लोगों ने हमें सब्सक्राइब ही नहीं किया है। So guys, please do subscribe. वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने फेवरेट फ्रेंड के साथ शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि वो हमको हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो अगर आप भी कुछ ऐसी हमको वीडियो भेजना चाहते हो तो जस्ट कमेंट इट डाउन।